हरि ओम शांति। हरि ओम शांति। मन की जितनी चंचलता है उतना वो छोटा प्राणी, जितनी एकाग्रता है उतना वो बड़ा आदमी होता है। और मन में जितनी भगवान की प्रीति उतना वो सुखी आत्मा होता है, और जितना संसार की प्रीति उतना वो दुखी आत्मा बनता है। हिरण्याकश्यपु के पास एकाग्रता की संपदा थी, लेकिन संसार की वासना होने के कारण सुवर्ण का हिरणपुर तो बनाया, लेकिन अशांति गई नहीं। रावण के पास एकाग्रता का धन तो था, लेकिन जगत में कुछ बनकर दिखाने की वासना ने उसको कहीं का न रखा। ध्रुव के पास एकाग्रता थी, लेकिन भगवत प्रीति के कारण ध्रुव अभी भी उत्तम पद के प्रसाद में प्रतिष्ठित है। प्रहलाद के पास एकाग्रता थी और प्रीति परमात्मा में थी। राजा भरतरी के पास एकाग्रता थी, प्रीति परमात्मा में थी। दुर्योधन के पास एकाग्रता थी, लेकिन प्रीति संसारी चीजों में थी। दुर्योधन भी योग विद्या में एकाग्रता में बहुत आगे था। प्राण चढ़ाकर पानी में समाधिस्थ होने की योग्यता थी, लेकिन वासना जगत में सुखी होने के कारण दुर्योधन की दुष्ट वृत्तियां नहीं मिटी। एकाग्रता के साथ साथ भगवत सुख, भगवत शांति, भगवत प्रीति परम उन्नति कराती है। नहीं तो एकाग्रता ऐहिक उन्नति में भी काम आती है, स्वर्गीय प्राप्ति में भी काम आती है। किसी भी विषय में एकाग्रता एक बड़ी संपदा है। छह मिनट मौन रह ले, 12 मिनट मौन हो जाए, शरीर और मन एक विषय में लग जाए तो समाधि, एकाग्रता का सुख शुरू हो जाता है। समस्याओं का समाधान, विघ्न बाधाओं के सिर पर पैर रखने की शक्तियां धीरे धीरे विकसित होती। और एकाग्रता शुरू में नहीं होगी तो प्राणायाम कर ले 10, 12, 15, फिर लंबा श्वास लेकर रोके हरि ओम शांति, हरि ओम शांति जपे। 1 मिनट तक अंदर में जपे, फिर श्वास छोड़ दे तो 2-4 श्वास स्वाभाविक ले, फिर श्वास बाहर रोक दे 40 सेकंड। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति जपे। अगर रोग है तो रोग शांत हो जाए, चिंता है तो चिंता शांत हो जाए, विघ्न बाधा है तो विघ्न बाधा शांत हो जाए, इस भावना से कर ले। तो 1 मिनट श्वास अंदर रोक के करे। पहले दाएं से ले, बाएं छोड़े, बाएं ले, दाएं छोड़े, ऐसा 10 बार कर ले। फिर दोनों नाक से सांस भर ले, हरि ओम शांति मन में जपे। बराबर न ऊपर न नीचे, सामने दिए की लौ हो, ओमकार हो, स्वस्तिक हो, गुरु का चित्र हो, एकलव्य जैसा, एकनाथ जैसा। गुरु भक्त है तो गुरु का चित्र हो, इष्ट का चित्र हो, और फिर वो जप करता रहे। शिव जी का चित्र है तो ओम नमः शिवाय, भगवान का चित्र है तो हरि ओम शांति, ऐसा जप करे तो 10 बार हो जाएगा अंदर रोकना
और 10 बार बाहर रोकना हो जाएगा। फिर मन शांत होने में बड़ी सुविधा रहेगी। फिर श्वास अंदर गया तो शांति, बाहर आए तो गिनती। 2-4 दिन के अभ्यास में अंतरात्मा की शांति, आनंद आने लगेगा। स्वास्थ्य में नई चमक आने लगेगी। मन में नए उत्तम विचार आने लगेंगे। बुद्धि में प्रकाश होने लगेगा। फिर मन इधर उधर जाए तो जीवन रसायन पुस्तक थोड़ी बड़ी बल आ जाएगा, शांति बल। कभी ईश्वर की ओर पुस्तक ले ली, कभी भगवान नाम महिमा पुस्तक ले ली, रख ली साथ में। मन बहुआयामी है, उसे वैरायटी चाहिए, तो इस प्रकार की वैरायटी दी। फिर मन को लगाए। अगर 1 घंटा ऐसे आप बैठ गए, कभी जप में कभी शांति, फिर आपने इरादा कर दिया कि मुझे इसी जन्म में आखिरी ऊंचाई पाना है, जहां से पतन न हो। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम। जहां जाने के बाद फिर लौटना नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। वो अच्युत पद, केशव पद, अच्युतम केशवम राम नारायण। जहां भगवान अच्युत है, केशव है, राम नारायण आदि, मुझे उस पद में पहुंचना है। तो फिर ओमकार का मंत्र ओमकार है। इसकी महानता खोजने वाले ऋषि भगवान नारायण। इसकी छंद गायत्री है और देवता अंतर्यामी परमेश्वर सर्वव्यापक ब्रह्म परमात्मा है, जिसके ध्यान में ब्रह्मा विष्णु महेश रसमय रहते। वो ओमकार का देवता है। मैं उसका जप करूंगा। ओम 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 जप करते गए। एक 120 मालाएं जप से 12,000 जप हो जाते। 3.25 घंटे लगते रोज। फिर 2 घंटे सुबह करे, 1 घंटा दोपहर को, 1 घंटा शाम को। नीच कर्म का त्याग कर दे। 1 साल के अंदर परमात्मा प्रकट हो जाएगी। शास्त्र वचन है। और वो परमात्मा पूर्ण परमात्मा, ऐसा नहीं कृष्ण प्रकट हुए, राम प्रकट हुए, शिव प्रकट हुए। वो भगवान का माया विशिष्ट रूप प्रकट हुआ। लेकिन राम जी जिससे प्रकट हुए, शिव जी जिससे प्रकट हुए, कृष्ण जी जिससे प्रकट हुए, और ये सारी दुनिया जिससे प्रकट हुई, वो चैतन्य परमात्मा का ज्ञान प्रकट हो जाएगा। जो सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, सृष्टि की उत्पत्ति के, स्थिति के और प्रलय के कारण है, वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा, सो जानत सो जान जासु देहु जनाही, जानत तुम ही हो जाए। प्रभु तुमको वही जान सकता है जिसको तुम अपने आप जताते हो, और जो तुमको जानता है वो तुम्हारे मय हो जाता है। जैसे तरंग सागर को जाने तो तरंग तरंग नहीं रही, सागर हो गई। बिंदु ने सिंधु को जान लिया तो बिंदु अपना बिंदु का अहम छोड़ देगा, सिंधु हो जाएगा। ऐसे ही जीव ने ब्रह्म को जान लिया तो फिर जीव जीव नहीं रहेगा, ब्रह्म हो जाएगा। लहर पानी को जान ले तो लहर अपने को लहर क्यों मानेगी, मैं पानी हूं। बूंद अपने को पानी जान ले तो अपने को हम शरीर मानते हैं और शरीर का रखा हुआ नाम मानते हैं।
मन के सुखाकार वृत्ति को अपन बोलते हम सुखी है, दुखाकार वृत्ति आई तो बोलते हम दुखी है। लेकिन मैं हूँ, ये सुख आता है जाता है, दुख आता है जाता है, मैं हूँ वो क्या हूँ इसका पता नहीं। इसीलिए सारे दुख और सारा करा कराया चौपट हो जाता है। कितना भी पढ़ लिया लेकिन अपने आत्मा को नहीं जाना तो क्या मिला। कितना भी धन पा लिया, सत्ता पा ली, सौंदर्य पा लिया, दुनिया में नाम कर लिया, लेकिन मरने वाले शरीर का नाम हुआ ना। अपने आत्मा का तो पता नहीं चला। तो नरसिंह मेहता के जीवन में बहुत शक्तियां सिद्धियां थी। भगवान उनके हुंडियां स्वीकार कर लेते, क्या क्या रूप बनाकर उनके काम करने आ जाते। ऐसे नरसिंह मेहता को भी आखिरी में कहना पड़ा, जहां लगी आत्म तत्व चीन्यो नहीं, त्यां लगी साधना सर्व झूठी। तुम्हारी संसार की साधना तो झूठा ही है, फल देती है, लेकिन हुंडी स्वीकार कर ले भगवान, वहां तक की ऊंचाई भी आत्मा परमात्मा के ज्ञान के बिना झूठी, सपने में बदल गई। बरसात कर देना, बरसात रोक देना, निसंतान वाले को संतान दे देना, बीमार को ठीक कर देना, ये तो बहुत छोटी चीज है। आज से 32 साल पहले, 33 साल पहले मेरा वाराही में सत्संग था। तो सत्संग में तो भीड़ हो जाती है, बोले ओहो अटला लो अटला। उसके बाद मैं निवास पे गया तो एक बूढ़ा साधु आया। मैं उस समय लगभग 32 साल का होऊंगा, 32 भी नहीं हुए होंगे, 31-32 का होऊंगा। तो आज से 33-34-35 साल पहले वो साधु आया और मेरे आगे मत्था टेक के खूब रोया। तो मैं तो उसके आगे बच्चे जैसा था, वो बूढ़ा साधु था, सन्यासी था। मेरे आगे खूब रोया कि मेरा सब कुछ चला गया, मारू बधु जतु रह्यु बाप जी, हूँ मैं कहीं का नहीं रहा। मैं फलाने गांव में रहता था, लोग मुझे भगवान मानते थे, मेरा पूजा होती थी, मेरा बड़ा नाम था, अब कोई मेरे को पूछता ही नहीं, मेरा सब कुछ कहीं चला गया है। तो मैं थोड़ा शांत हुआ। फिर मैंने उसको कहा कि महाराज तुमने त्राटक किया था? हाँ बोले हाँ। उसको और श्रद्धा हो गई, उनके दिल की बात बताई मैंने। तो दिल की बात बताने में क्या होता है कि उसने जो जो किया है उसका मैं हूं वो परमात्मा तो जानता है। आप उसी परमात्मा, उसका परमात्मा, आपका परमात्मा एक है। तो आप वहां चले गए तो आपको पता चल जाएगा। उसको चमत्कार लगेगा, आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा कि तुमने एकाग्रता की थी त्राटक करके, और फिर लोगों को कोई बीमार हो तो पानी में देखते और वो ठीक हो जाए संकल्प करके देते थे, लोग ठीक हो जाते थे। कभी कभी कोई आशीर्वाद भी ठीक हो जाता था, तो लोग आपको भगवान मानते थे। फिर एकाग्रता तो छूट गई, कमाई करना छोड़ दिया और लोगों में समय जाता गया तो आपकी कमाई पूरी हो गई। तो अभी वो होता नहीं। हाँ बोले अब कुछ नहीं होता, कोई मेरे को पूछता नहीं। तो एकाग्रता का धन था तो बांटते थे तो लोग सुखी खुश होते थे। अब निर्धन आदमी बांटने का ढोंग करे, उसके चेक वापस आए तो पार्टी की क्या हालत होती। तुम चेक लिखते और लोगों को मिलते रहते पैसे तो खुश हैं, लेकिन तुम चेक लिखो और चेक वापस आए तो वही लोग तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे। तो एकाग्रता के बल से ऐहिक चीज किसी को देकर वाहवाही करवा लेना, ये भी कोई बड़ी बुद्धिमानी नहीं है।
इन एकाग्रता का उपयोग और भगवान की प्रीति पाकर आप भी भगवान में चलना और दूसरे को भी भगवान के सुख में सुखी करना, ये बुद्धिमानी। जैसे रावण एकाग्र होकर फिर इतना राज्य करके सुविधाएं कर दी लोगों को। हिटलर, सिकंदर, इनके पास भी अपनी थी, नेपोलियन बोनापार्ट, इनके पास भी अपना संयम, एकाग्रता, योग्यताएं थी, लेकिन आखिर क्या? तो एकाग्रता में भी शक्ति तो उसी आत्मा की आती है, लेकिन वो फिर बाहर बिखेर देते हैं। वो शक्ति आती है, वो शक्ति सत है, चेतन है, आनंद स्वरूप है और अपना आपा है। ये ज्ञान हो जाए बस, फिर घाटा नहीं होता। जैसे आप ऊपर चढ़े तो नीचे के लोगों से तो आप ऊपर है, लेकिन ऊपर वो गैस के गबारे को ऊपर ले जाने वाला गैस की सीमा पूरी हुई तो गबारा धीरे धीरे नीचे आ जाता है। लेकिन एक ऐसी अवस्था होती कि ऊपर चढ़ते गुरुत्वाकर्षण नियम के पार चला गया तो फिर नीचे गिरने का भय नहीं रहता। ऐसे ही भगवान के ज्ञान में और भगवान के प्रेम में आप इतने विषय विकारों और संसार की तू मैं से ऊपर उठ जाते हैं कि फिर 1000 बार आप नीचे आए, लेकिन नीचे रुक नहीं सकते, गिर नहीं सकते। जैसे एक होता है कि आपने पेड़ के डाले को, पेड़ को पकड़ के खड़ा किया है, तो जितनी देर आपने पकड़ा है उतनी देर डाला खड़ा है, आपने छोड़ दिया तो धड़ाक। अब वो आपने खड़ा कर दिया, टेका दे दिया और पेड़, उस डाले ने अपनी नींवें गहरी डाल दी और वो पेड़ बन गया। अब आपको उसको रोक के रखना नहीं पड़ता, अब आप उसको पकड़ के नीचे ले आते, उसमें से फल बल लेना है, पत्ते लेना लिया और छोड़ दिया तो डाला ऊपर। ऐसे ही अभ्यास हो जाता है तो मन परमात्मा में टिक जाता है और परमात्मा अनुभव में लग जाता है। आप बन गए परमात्मा में स्थित। जब परमात्मा में स्थित हो गए, फिर जब भी आप व्यवहार में आए तो लिया दिया, बोले चाले और व्यवहार छूटा तो फिर मन स्थिर हो, भगवान तत्व में लग जाता है। ऐसे महापुरुषों को जीवन मुक्त कहा जाता है, जीते जी मुक्त। उनका फिर पतन नहीं होता, न स पुनरावर्तते, फिर उनको पुनरागमन भी नहीं होता संसार में। यत गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां जाने के बाद फिर पतन नहीं होता, वो मेरा परम धाम है। तो रावण ने, हिरण्याकश्यपु ने एकाग्रता तो जबरदस्त की थी, लेकिन वो इधर में ही खर्च करके, इसीलिए फिर उनको जन्म मरण में और नीचे रहना पड़ा। इससे 10वां हिस्सा 100वां हिस्सा एकाग्रता करके अपना ईश्वर सुख पा ले तो संसार में बड़ा होने का सुख शरीर से, धन से, वाहवाही से। शरीर सदा नहीं रहता, धन सदा नहीं रहता। जब शरीर सदा नहीं रहा तो वाहवाही सदा नहीं रहती। लेकिन एकाग्रता से जो सामर्थ्य मिला है वो मैं तो सदा हूं, मैं हूं, दुखी हूं, दुख माया है, सुखी हूं जो है नित्य है। तो एक है अनित्य और दूसरा है नित्य। शरीर है अनित्य, मन है अनित्य, सुख दुख है अनित्य, लेकिन इसको जानने वाला है नित्य। सुख आया तभी भी मैं हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। तो सुख और दुख आए गए, हूं ज्यों का त्यों रहा। मैं चिंतित हूं, मैं निश्चिंत हूं, मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, मैं किशोर हूं, मैं अधेड़ हूं, मैं सफेद बाल वाला हूं, मैं काले बाल वाला हूं, मैं मकान वाला हूं। हूं ज्यों की त्यों, जो हूं हो रहा है, जिससे हूं स्फुरित हो रहा है, वो चैतन्य तुम हो। और ये जो माया है, ये माया है। तो गलती क्या होती कि माया के ओढ़ने को ओढ़कर हम कुछ बनकर सुखी होना चाहते हैं, वो टिकता नहीं।
लेकिन हम जो है उसको जान ले तो सुख भी स्वप्ना, दुख भी स्वप्ना, बीमारी भी स्वप्ना, जन्म भी स्वप्ना, मृत्यु भी स्वप्ना। लेकिन सारे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है वो स्वरूप अपना है, ज्यों का त्यों है। हम है अपने आप ब्रह्मांडों के बाप। सारे ब्रह्मांड पैदा हो के जहां लीन हो जाते हैं वो हमारा अपना आपा है, ऐसा ज्ञान हो जाएगा। फिर एक ठेकेदार, एक प्रांत का मुख्यमंत्री या एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री या एक इंद्रलोक का स्वामी, ये बहुत छोटी चीज है। आप इतने ऊंचाई को पा सकते। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवत स्वरूप है, सभी चैतन्य है। ये जो जड़ शरीरों में दिख रहा है वो वास्तव में चैतन्य की विवर्त लीला है। अब देखो, पानी है तो स्वतंत्र रास्ता बनाकर चला जाएगा, बाष्प है तो तुम्हारे कमरे में से इधर उधर से साधनों से भी उड़ के चला जाएगा। लेकिन वही पानी जब मोटा बर्फ बन गया तो पराधीन हो गया, उसको कोई उठाए तो उठेगा। तो बर्फ पानी का स्थूल स्वरूप है और बाष्प पानी का सूक्ष्म स्वरूप है। ऐसे ही जो आपका मैं है, शरीर में और संसार में रहता है तो मोटा हो जाता है, थोड़ा धर्म कर्म में रहता है तो ठीक ठीक रहता है, लेकिन तत्व में आता है तो जैसे एक बूंद पानी की 1300 गुनी ताकत वाली हो जाती, ऐसे फिर आपका अपना आपा सामर्थ्य से भर जाता है, शक्ति संपन्न हो जाते। काम करते करते आदमी थक जाता है, कुछ नहीं करता है तो फिर काम करने की शक्ति का संचय होता है ना। बोलते बोलते थक जाते, नहीं बोलते तो बोलने की शक्ति का संचय हो जाता है। ऐसे ही साधन भजन करके इधर उधर के मन का चिंतन हटते ही निश्चिंत नारायण में आ जाते और फिर ओमकार के अर्थ में लग जाएंगे तो बस सारे अनर्थ सदा के लिए मिट जाते। 1 साल तो बहुत हो गया, केवल उद्देश्य हो ईश्वर प्राप्ति का, फिर पतन नहीं होता। नहीं तो 60,000 वर्ष तपस्या की और उद्देश्य संसार में बड़ा होने का था तो हिरणपुर की अभी एक ईंट भी हमने नहीं देखी। हिरण्यकश्यप का हिरणपुर था, सुवर्ण का नगरी था लंका, अभी कुछ नहीं। काल के चक्र में सब सफा हो रहा है, लेकिन इस काल के चक्र में शरीर आता है, काल के चक्र में मकान दुकान ये दिखने वाला आता है, मैं नहीं आता हूं। जैसे अभी 7:10 हुए तो 7:10 हुए तो 10 मिनट और 20 सेकंड भूतकाल में है और 30 सेकंड भविष्य में है। अभी 25 सेकंड भूतकाल में हो गए, 30 सेकंड 30वें सेकंड वाले भविष्य में, बाकी के बीच के सेकंड वर्तमान में। तो ये वर्तमान भी भूत में जा रहा है, उसको जानने वाला मैं काल से परे हूं। काल भी जिसके सामने वर्त के प्रसार हो रहा है। वास्तव में ये भूतकाल नहीं होता। आपकी वृत्ति को पीछे के चिंतन में ले जाओ तो भूतकाल, आगे की कल्पना में ले जाओ तो भविष्य, और आप वर्तमान में आपके सामने काल बरत रहा है, इसलिए वर्तमान काल। तो काल तो बरत रहा है, प्रसार हो रहा है, लेकिन तुम जो के त्यों है। तो तुम्हारा जो हूं पना है उस पर काल की दाल नहीं गलती, शरीर पर काल की दाल गलती, मन पर काल की दाल गलेगी। तो जैसे भगवान काल के काल है, ऐसे मेरा आत्मा भी काल का काल है। जैसे भगवान नित्य है, ऐसे मेरा आत्मा नित्य है। जैसे भगवान ज्ञान स्वरूप है तो मेरा आत्मा भी ज्ञान स्वरूप है। भगवान सुख स्वरूप है तो मेरा आत्मा भी सुख स्वरूप है। मुंह में लड्डू अथवा रसगुल्ला पड़ा है,
लेकिन मन सोया है तो सुख का अनुभव नहीं होता। जब मेरी चेतना लेता है तब हाँ सुख आया। तो रसगुल्ले और जीभ का अनुभव तो यहाँ हुआ, सुख मेरे कारण हुआ। मित्र देखा तो आंख से, लेकिन ये मेरा मित्र है, उसका ज्ञान मेरे कारण हुआ, तभी सुख हुआ। तो सुख जब भी जहां जहां होता है तो हमारे चैतन्य स्वरूप से होता है। लेकिन गलती से मानते इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, तो अपने चैतन्य स्वरूप में न रुक कर, न खोज कर बाहर भटक जाते। इसी को कबीर जी ने कहा, भटक मुआ भेदू बिना, पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए, पाँव कोस घर आए। सुख को खोजते खोजते सुबह से शाम तक क्या करते, जहां जहां जैसे जैसे सुख मिलता है वहां वहां फांफा मारते, आखिर थक के सो जाते। फिर दूसरे दिन मन इंद्रियां ठीक होते, फिर वही करते। सारी जिंदगी पूरी हो जाती है, सुख मिला नहीं, क्योंकि बाहर सूंघ के सुख लेते, चख के सुख लेते, लेकिन सुख जहां हाथ से आता है वहां नहीं जा रहे। धन पाकर भी आप सुखी होना चाहते, यश पाकर भी आप सुखी होना चाहते। धन को संभालो, यश को संभालो, शरीर को संभालो, ये संभलेगा नहीं। लेकिन जहां से सुख आता है वो कभी मिटता नहीं, तो उसको ठीक से जान लो तो ये ज्ञान है। नहीं तो अज्ञानी मूर्ख जैसे जंतु पतंग ये सुख के लिए दिए के आगे जाके मजा लेते लेते सजा में पड़ जाते। ऐसे ही सभी मनुष्य हैं संसार की मजा मजा में, फिर बीमारी, रोग, चिंता, टेंशन में बेचारे फंस जाते। तुमको पतंगियों पे दया आती है, लेकिन ज्ञानियों को तुम भी पतंगियों के पड़ोसी लगते। इसीलिए ज्ञानवान महापुरुष कबीर जी कहते हैं, भटक मुआ भेदू बिना, पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए। एक जन्म नहीं, हजारों जन्म में ये जीव बेचारा सुख के लिए छटपटाता रहा, लेकिन सुख बाहर खोजने के कारण शरीर पूरे हो जाते, लेकिन सुख का पता नहीं चलता, टिकता नहीं। इसीलिए बोलते ज्ञानवान गुरु का दर्शन बड़े भाग्य से होता है। ज्ञान मान जहां एको नाही, देखत ब्रह्म समान सब माई, कहिए तासु परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से पार। कृष्ण जी ने कहा गीता में, त्रय गुणा विषया वेदा, निस्त्रय गुणा भवार्जुना। ये वेदों में जो प्रार्थनाएं है, मांग है, ये है, वो भी तीन गुणों के अंदर तक की। लेकिन वेद आके बताते तत्वमसि, इन मांगों को पूरी करने की जो सत्ता है वो चैतन्य आत्मा तू है। प्रज्ञानम ब्रह्म, वो प्रज्ञा में बुद्धि के अनुकूल घटना घटती और जो सुख आता है वो ब्रह्म सुख तू ही है। अयम आत्मा ब्रह्म गुणाकेशु सर्वभूतेषु, यही आत्मा ब्रह्म अंतःकरण में है तो आत्मा बोलते, और व्यापक है तो ब्रह्म है, परमात्मा है। घड़े में है तो घड़े का आकाश, लेकिन घड़ा तो देखने भर का है, वास्तव में घड़े का आकाश महाकाश से अलग नहीं। ऐसे ही आत्मा परमात्मा से अलग नहीं, लेकिन वो पता नहीं है, उसकी खोज नहीं। कल्पना करो कि एक भिखमंगा राजा बनना चाहता है। उसने ठान लिया कि मैं नगर सेठ होना चाहता हूँ, राजा बनना चाहता हूँ। तो वो तो फुटपाथ पे जहाँ रहता था, झोंपड़ी थी, वहीं सुबह 4 बजे उठ के बिछाते हुए। अब देव योग से आने जाने वाले डालते जाए पैसे, लेकिन चिल्लर इकट्ठी करते करते कोई नगर सेठ बनेगा भीख मांग के। कुछ समय के बाद वो मर गया। मर गया तो अच्छे लोगों ने देखा, ये उसका तोड़ फोड़ किया, देखा कि भिखारी तो कहीं गाड़ा तो नहीं है, तो उसने परचूरण गाड़ रखा था। लेकिन खोदने वाले ने और गहरा खोद डाला तो पुराने जमाने का राज्य का खजाना गड़ा हुआ था। सोने की अशर्फियों से भरे हुए, हीरों से भरे हुए कई देगे मिली। अब वो भिखमंगा उन्हीं देगों पे तो बैठता था, सोता था, उठता था, उसको पता नहीं था।
थोड़ी बहुत चिल्लर ऊपर ऊपर गाड़ता था। ऐसे हम थोड़ा बहुत सुख लेते हैं, लेकिन जिस सुख से भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा सुखी और समर्थ है, वो सुख हमारे पास वैसे का वैसा है। जैसे कई नगर सेठ बने, उतना खजाना गड़ा था और उसी पर तो वो सोता था, लेटता था, जीता था और वही मरा, लेकिन उस खजाने का पता नहीं चला। ऐसा ही हालत है हमारा। બહાર 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 આનું આમ થયું, આમ છે ને આમ થાય, ના ઉઠાય ના ઉઠાય, આ જવાબદારી છે, તે જવાબદારી છે, फलानी जवाबदारी। तो दो प्रकार की जवाबदारी होती है। एक तो ये जिनसे शादी विवाह लगन संबंध हुआ है, उनकी सेवा की जवाबदारी। दूसरी मुख्य जवाबदारी है कि जीव आत्मा को, अपने आत्मा परमात्मा को जान ले। तो ऐहिक कर्तव्य और वास्तविक कर्तव्य, दो कर्तव्य है। तो जो ऐहिक कर्तव्य में लगे रहते हैं, वास्तविक कर्तव्य का पता नहीं, तो वो थक जाते, तो अकर्तव्य करके भी सुखी होने के लिए पाप करते। लेकिन जो वास्तविक कर्तव्य में लगते हैं, उनको सच्चा सुख मिलता रहता है। तो ऐहिक कर्तव्य भी उनका निभ जाता है और वास्तविक कर्तव्य पार के पार हो जाते। ये बात भगवान वशिष्ठ जी ने अपने सत शिष्य गुरु भगवान राम जी को कही कि हे राम जी, एक इहलोक है और एक परलोक है। जो मूर्ख लोग है वो इहलोक में ही करते हैं, न इहलोक में सुखी संतुष्ट हो पाते, न परलोक मिलता है। और जो परलोक के लिए, परमात्मा के लिए करता है, उनके लिए ऐहिक भी मौज है और परमार्थिक, दोनों हाथ में लड्डू। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। उस एक सुख स्वरूप को साध लो तो बाहर का ऐहिक सद जाता है। जैसे तुकाराम महाराज थे, तो विठ्ठला विठ्ठला जपते जपते फिर विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। विठ्ठल माना सर्वव्यापक चैतन्य, वो आत्मा है, उसी में लगे रहते। तो उनकी पत्नी जो थी राजाई, वो उनको डांटती थी, ये करती थी, कमाते नहीं, फलाना नहीं, ढींगना नहीं। जीजाई के राजाई जो पत्नी उनकी जीजाई, तो उसमें लग गए। वो बाई कामकाज करती और रोटी बनाकर ले जाती और विठ्ठला विठ्ठला करते वो पति जो पहाड़ पर बैठे उनको रोटी दे आती। और पत्नी का स्वभाव जरा विचित्र था। एक दिन रोटी ले जाते जाते अपने पति को कोस रही थी, विठ्ठल को भी कोस रही थी कि काला कलूट, तूने कैसी माया लगा दी, मेरा पति विठ्ठल विठ्ठल करके तेरे लिए बावरा हो रहा है और सारा घर का बोझा मेरे सिर पे आ गया। ऐसे पैर पटकती पटकती जाती थी। तो एक बाबुल का शूल पत्थरों के बीच पड़ा था, कहीं पत्थर इधर उधर भाव, बाबुल का शूल घुसा, आई रे, वो बैठ गई सिर पकड़ के। बाबुल का शूल तो शूल कांटा आर पार हो गया। अब तो दुखी दुखी कांटा निकाले स्त्री जात। ओ वहां देर हो गई तो तुकाराम महाराज को भूख लगी। तो भूख लगी तो शांत हो गई, विठ्ठल काहे जाला। अब वो विठ्ठल जो सर्वव्यापक विठ्ठल है, वो अपने अंतःकरण में भी, अब उससे रहा नहीं गया। वो जीजाई के आगे प्रकट हो गया। काय करती काला कल उठूं, कैसा भी हूं, चल रोटी ले चल, तुकाराम को भूख लगी। अरे बोले जा, तूने तो मेरा घर बिगाड़ा है। बोले तेरे को मैं दर्शन दे रहा हूं, चल ले तेरे पति का भजन के बल से। अरे नहीं करना है दर्शन, तू जा। तो यूं बैठी तो विठ्ठल यूं घूम के आ जाए, तो यूं घूमे फिर तो विठ्ठल यहाँ आ जाए, फिर यूं घूमे पीछे तो विठ्ठल पीछे, यूं आगे खड़ जा। फिर बोले तू जाता नहीं तो जा, मैंने देखती, आंखें बंद कर दी तो अंदर दिखने लगा कि अंदर कस ले हाले तुम्हें, अंदर कैसे घुस गया, बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल निकल निकल। वो खुद अंदर हो गई, स्वभाव बदला,
फिर रोई। दुखी आदमी तो बेचारा क्या क्या खा। वो बड़ी रो के चुप हुई तो बड़ी शांति मिली, बल आया। और विठल के लिए कुछ भाव आया। वो चलती जा रही। तुकाराम ऊपर खड़े देखते कि आ रही, लेकिन तुकाराम को भास हो रहा है कि जीजाई के साथ जिसका मैं ध्यान चिंतन करता हूं वो पांडुरंग भी साथ में आ रहे। क्या अमावस्या की रात और दोपहर का सूरज एक साथ, मेरा विठल और विठल को गाली देने वाली जीजाई एक साथ, ये कैसा है? तुकाराम अपनी आंखें मचलते, विश्वास नहीं हो रहा है कि ये तो दोपहर है, स्वप्न तो नहीं दिखा रहा हूं। काय दिस तुम्हाला आहे माझ्या पांडुरंगाई, काय तुम्ही येतो जीजाई येते, काय है? जीजाई के हाथ से ले लिया, लो खाओ। बोले क्या है? बोले तुमको देर हो गई थी। बोले माझा विठ्ठला, क्या तो अब तुम जिसके लिए करते तो वो तुम्हारे लिए तो करेगा ना। जो मेरे लिए अपने को आपको अर्पण कर देता तो मैं उसके लिए अर्पण ही हूं। निराकार हूं फिर भी साकार हो जाता हूं। जीजाई को मुफ्त में दर्शन हो गए, जीजाई के जीवन में परिवर्तन हो गया। तुकाराम को तो दोनों हो गया, अपना भी कल्याण, पत्नी का भी कल्याण। ये लोक में भी जय जयकार, परलोक में भी जय जयकार। एक बार शिवाजी तुकाराम के दर्शन करने को जाने वाले, जाते जाते अपना, अकेले तो जाते नहीं थे, मुगलों की शत्रुता थी तो सैन्य लेके जाना पड़ता था। तो कहीं दोपहर हुई, थके मादे पेड़ों के नीचे आराम किया। 3 कोस अंतर है। घोड़े सवार को दौड़ाया, तुकाराम महाराज से आज्ञा लेके आओ कि हम अभी आए दोपहर को कि शाम को दर्शन करने आए। तुकाराम ने कहा कि कितने लोग घोड़े सवार हैं, हाथी वाले कितने हैं, पैदल कितने हैं, स्वयं पाकी कितने हैं, बना बनाया कितने लोग खाते, तो मैं सामान भेजता हूं। घोड़े सवार ने आकर पूछा कि ऐसा पूछवाया। बोले तुकाराम महाराज तो सादे सुधे झोपड़े में रहते हैं, उनको तो मंजीरे भी नहीं है, तो पत्थर की मंजीरे बजाते। संत आदमी हो तो खिलाना जानते। एक मुट्ठी भर आटा ले आओ, अपने राज्य के रसोड़े में डाल देंगे, उन्हीं का प्रसाद समझ के। घोड़े सवार फिर से गया तो तुकाराम कहते मुट्ठी भर आटा मांगना और उधर ले जाना, जाओ सब तैयार है और सब खा रहे, जिनको जैसा भोजन चाहिए सब तैयार है, सबको पता लग गया है। तो पास में ऐसी व्यवस्था कर ली, हाथियों के लिए चारा, घोड़ों के लिए चारा, पैदलों के लिए रहने का, खाने का, आराम करने का पानी। भोजन करके आराम करके तुकाराम के पास जब पहुंचे तो बोले महाराज ये क्या है? बोले देखो, रहने को तो पक्का झोपड़ा नहीं है, मंजीरे के लिए तो 2 पैसा नहीं है, लेकिन लक्ष्मीपति की चाबी कभी कभी हम खजाने खोल देते और रिद्धि सिद्धि को बोल देते तो हो गया। जैसे भरत जी राम जी को वापस लौटाने को गए थे तो रात को भरद्वाज आश्रम में रहे। भरद्वाज आश्रम में राम राज्य के इतने मंत्री, इतने लोग, इतने सैन्य, कैसे व्यवस्था हो? तो भरद्वाज ने अपने आप में टिक कर संकल्प किया कि इनके लिए व्यवस्था हो जाए। तो प्रकृति ने सारी व्यवस्था कर दी। समर्थ रामदास ने शिवाजी के लिए व्यंजन और भोजन तैयार में ले जाओ, शिवाजी भोजन करके जाओ। तो गुरुजी हम लोग तो बहुत हैं, आप? अरे बोले वो पत्थर हटाओ, पहाड़ में सब तैयार है। तो भोजन करके बोले गुरुजी क्या है? तो बोले तुकाराम से जाके पूछो। तो तुकाराम से पूछने के निमित्त आए थे तो तुकाराम ने ये दिखा दिया। बोले महाराज ये क्या है? बोले जो एक को साध लेता है तो प्रीति और एकाग्रता दोनों हो जाती, तो रिद्धि सिद्धि आती। प्रीति होती तो परमात्मा मिलता, प्रीति और एकाग्रता होती तो रिद्धि सिद्धि आती। इसमें क्या बड़ी बात है? जिसकी सत्ता से जगत की उत्पत्ति हुई, स्थिति हुई, प्रलय हुआ, वही सत्ता स्वरूप ईश्वर तो अभी भी है ना। तो दुनिया में जो एक से एक ऊंचे बड़े दिखते हैं तो जाने अनजाने एकाग्रता या व्यवहार की शुद्धि, तो परमेश्वर प्रसन्न होता है तो उनको सफलता मिल जाती। व्यवहार की शुद्धि होती तो आकर्षणी शक्ति आ जाती।
तो फिर भले भले लोग आपके देवी कार्य में भागीदार होकर अपना भाग्य बना लेते। ये बहुत सरल गणित है, सीधा गणित है। बुरा किए बिना नहीं चल सकता है, ये भ्रमणा है। कुछ भी बुरा किए बिना बहुत अच्छी तरह से सब चल सकता है। झूठ कपट किए बिना, झूठ बोले बिना बिल्कुल अच्छा चल सकता है। लेकिन आदत पड़ गई, इसीलिए अपने को खपा रहे। जितना जितना अनकरप्टेड मंत्री होता है उतना उसका प्रभाव अच्छा रहता है। जितना अनकरप्टेड ऑफिसर होता है उतना उसका प्रभाव अच्छा रहता है। और जितना सत्यनिष्ठ संत होता है उतना उसका प्रभाव अच्छा रहता है। सीधी बात है। ईमानदार व्यक्ति को ईमानदार तो चाहते, लेकिन बेईमान व्यक्ति भी ईमानदार के लिए आदर रखते। बेईमान नेता भी अपना सेक्रेटरी ईमानदार चाहता है, बेईमान पति भी अपनी पत्नी वफादार चाहता है। लो, बेईमान सेठ भी अपना नौकर ईमानदार चाहता है। तो ईमानदारी की चाह तो है। तो आप ईमानदारी से भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, ये पक्का कर लो। और ईमानदारी से मन में रखो कि मुझे बस भगवत सुख पाना है। फिर देखो भगवान का पद पद पे आपको साथ मिलेगा। आप उद्यमी बनो इसमें। उद्यम, साहसम, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 सद्गुण रखो पद पद पर। एक कदम कदम पर ईश्वर का सामर्थ्य आपके साथ काम करेगा। जहां तुम बैठे हो यहां पर सारे लोग खड्डे खोद के दारू गाड़ते, और यहाँ नीचे 40-40 भट्टियां चलती थी। और ये सामने पास में जो आश्रम है महाराज का, दिन दाड़े महाराज को आए और घड़ियाल दे दे, नहीं दूंगा। महाराज डंडा और 6 टांके आ गए महाराज को, मेरे को दिखाया। बोले आसाराम इधर नहीं तुम रह सकते, इधर तो ऐसा है। मैं क्या, कोई बात नहीं, ये मोक्ष कुटिया बनाई। हम कहीं बड़ौदा सत्संग करने गए तो मोक्ष कुटिया का ताला तो तोड़ दिया, लेकिन हॉल ड्राफ्ट निकले ही नहीं। वो सारे हाथ जोड़ के चले गए, अरे कि बाबा कोई चमत्कार ही। मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। और फिर वो सारे भी चले गए और ये सब हो गया। दिन दाड़े लूटपाट होती थी, पुलिस वाले आते तो पुलिस की पिटाई होती थी। ऐसा वातावरण था इधर। लेकिन जब बांधकाम निर्माण चालू किया तो लगा कि ओ हो ये जो अपना इस आश्रम के, इस हॉल के आश्रम में बाहर जो जाते नहीं, जो गोल गेट है, तो जो ढलान है, तो वहां उसकी नींव खोदी तो जाबल्य ऋषि के यज्ञ की राख इतनी मिली कि कई टॉलियां राख निकली। तो यहाँ जाबल्य ऋषि ने भजन ध्यान किया। और फिर 32 साल से हर रोज ध्यान भजन होता है। तो कितना भी किसी का मन चंचल चित्त ऐसा वैसा हो, लेकिन ये मुख्य रास्ते से जब आश्रम के रास्ते आता है तो उसके विचार बदल जाते। अभी इंदौर जाकर आए, हम भोपाल जाकर आए, बड़ौदा जाकर आए, दिल्ली जाकर आए, फिर भी बड़ौदे वाले, दिल्ली वाले, भोपाल वाले, सूरत वाले यहाँ आए बिना उनका मन नहीं मानता कि अहमदाबाद में सारू लागे। हालांकि अहमदाबाद में कोई तीर्थ नहीं है। अहमदाबाद पोल्यूटेड जगह है, प्रदूषण से भरा हुआ है, औद्योगिक नगर है। लेकिन इस भूमि का और वातावरण का प्रभाव ऐसा तो चित्त को शांत आत्मा बना देता है कि हमारा इरादा भी 2 दिन का, 3 दिन का होता है तो 5 दिन हो जाते, 7 दिन हो जाते इधर रुकने के। तुम लोगों को भी यहाँ जो सत्संग की ऊंचाइयां सुनने को मिलती होगी वो दूसरी जगह नहीं मिलती हो। यहाँ बैठने से फिर उठने का मन नहीं होता जल्दी से। तो जब धरती में इतना सूझबूझ है तो तुम्हारे में क्यों नहीं है? तुम भी अपने घर में या अपनी जगह में ऐसा कुछ करो कि बस इतनी देर रोज बैठना है, थोड़े दिनों में वो जगती। मैं तो ये अभी चाहता हूं
कि अब जाहिर सत्संग और लोक संपर्क कम करें। ये जो लाइन लगाते ना केबिन में आते, मेरे को बहुत कठिनाई होती। आप लोग दूर से आते जाते तो ठीक है, लेकिन इधर मिलने को जब आते ना तो मेरे को तो मैं कब ये सब छोड़ के चला जाऊं ऐसा आता है मन में। अब मेरे बस का नहीं एक एक व्यक्ति से प्रसाद लेना, ये देना। और माइयां तो इतनी चिकनी, तुम्हारे लिए बनाया, ये लो ये लो, लो दो। पुजारी को जो काम करना पड़े, जो काम पटावाला से कराना है वो काम राजा करेगा तो थक जाएगा, उब जाएगा। आવું બધું થાય। प्रसादी लो ने दो ने केम छो ने। मैं तो चाहता हूं कि अब कुछ दिन ऐसी एक जगह बना दे कि जो खास जिनको ईश्वर प्राप्ति ही करनी है, बस वही 5, 25, 100, 200, 500 लोग रहे ऐसी जगह पे। बस चुप। देखो 40 दिन में कहाँ कहाँ पहुंच जाते। 40 दिन से कम रहने की परमिशन नहीं, तो देखो कैसे हो जाते। नहीं तो 21 दिन रहो, फिर देखो कहाँ 21 साल में जो नहीं मिला, लगातार 21 दिन वो साधन में रहो, कितना मिल जाता है। तो सातत्य जो साधन भजन में होना चाहिए वो नहीं मिलता, इसलिए रास्ता लंबा हो जाता है। तो थोड़े दिन का सातत्य, जो एक हफ्ता का मौन मंदिर में रहते तो एक हफ्ते का सातत्य मिलता है। हालांकि मौन मंदिर की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए इधर अहमदाबाद आश्रम में और आश्रम अभी नहीं है, मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मौन मंदिर जहाँ होना चाहिए जैसा होना चाहिए, अभी भी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए एकांत की वो नहीं होते हुए भी 7 दिन कोई रहते तो उनको बहुत लाभ होता है। आपका समय इतना कीमती है, क्योंकि 10 लाख तो संभालने की पंचायत देंगे और छोड़ के ही मरना है। और अंतरात्मा को पाओगे तो उसको कोई छुड़ाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। मैं 40 दिन रहा था, कितना कितना मिला के बांटते बांटते मैं इतनी उम्र का हो गया, अभी तक नहीं घुटा। मैंने सुना था, घर में था ना, सत्संग सुनने जाता था जैसे तुम सुनने जाते, तो एक संत ने कहा कि अरे तुम संसारी लोग क्या जानो, परमात्मा का ब्रह्म का सुख का तुमको पता ही नहीं है। संसार के विषय हर्ष को तुम सुख मान लेते हो, जहाँ हर्ष होता है वहां शोक होता है। परम सुख तो ऐसा होता है कि वहां हर्ष शोक कुछ नहीं। एक बार वो परमात्मा सुख मिल जाए, ऐसा महापुरुष किसी पर रिझ जाए तो 1 मिनट में 1000 लोगों को वो सुख की झलक चखा सकता है। तो ये बात मेरे मन में बैठ गई। फिर शंका हुई, वो संत तो चले गए, मैं घर बार छोड़कर साधु बन गया। तब सोचा कि 1 मिनट में 1000 आदमी को सुख की झलक चखाए तो सूक्ष्म शरीर से चलो जाए आए जाए तो 500 मिनट तो लगेगी। ये कैसे होता होगा, और संत झूठ क्यों बोलेंगे। तो फिर एक योगी मिल गए और उन्होंने मेरे को संकेत किया, बैठो। और फिर दृष्टि डाली तो बाप रे वो क्या क्या नजर से। तो फिर आधा पौना घंटा जो समाधि का जो सुख में, मैंने कहा ये तो मेरे को एक को हुआ, लेकिन 1000 आदमी को। बोले तुम स्वयं कर सकते हो। तो फिर मैं 40 दिन के लिए डीसा की कुटिया में चुप हो गया, मौन हो गया। दूध ले लेता था थर्मास, भगत को बोला था थर्मास में दूध रखता था। भूख लगी, थोड़ा दूध ले लिया। फिर पौने घंटे तक ध्यान नहीं करना चाहिए, दूध पसार हो जाए, बाद में फिर ध्यान में बैठ जाते। 37वें दिन तो इतने अनुभव, इतना सामर्थ्य रोज होता था ध्यान में, इतना अरे खजाने खुले। अब तो बस बाहर निकले तो 5, 25, 30 जो लोग आए थे उस समय, बाबा जी आज मौन खोलेंगे।
तो सत्संग करते करते थोड़ा सा यूं नजर डाल दी तो उनको ध्यान लगने लगा, हंसने लगे, कोई कुछ होने लगा, कोई कुछ होने लगा। फिर इधर आना हुआ तो इधर एक शिविर का निमित्त बनाया इस आश्रम में, तो 167 आदमी शिविर में भर्ती हुए। रहने खाने का फ्री, ध्यान करो। तो उसमें 3 दिन में तो फ्री में था, तो कोई 1 दिन रहा, कोई 2 दिन रहा। इस 167 लोगों में जितने बचे उन पर मौका मिला तो कर दिया, तो उनको रंग लग गया। फिर हमने कहा मुफ्त का लोगों को असर नहीं होती, तो चलो 3 दिन का 30-40 रुपया फीस रखो। तो उसमें 500 लोग हुए। फिर दूसरी बार 1000 लोग, 2000 लोग, अभी तो 20,000 हो जाते। और जरा सा एक बूंद फेंक देते तो 1000 आदमी तो क्या 20,000 को मस्ती आ जाती और खुदता नहीं। और ये उसी के फल से तुम चुप होके बैठे भी तो हो। नहीं तो अहमदाबाद और बड़ौदा वाले और बंबई वाले इतना चुप बैठे, राम कहो, सीताराम कहो, सीताराम, नहीं तो राधे श्याम कहो, हर हर महादेव करके चलो। तो मैं चाहता हूं कि तुम में से कई लोगों को ऐसा बना दूं, लेकिन सच्ची प्रयास हो। वक्ता बनने के लिए तो कई लोग मस्का मारते हैं, पुजवाने के लिए, ईश्वर के लिए चले तो मजा है। नारायण 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 नारायण। ओम शांति, ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सच्चिदानंदाय नमः। ओम शिव स्वरूपाय नमः। ओम ज्ञानमूर्तये नमः। ओम विश्वमूर्तये नमः। ओम अमूर्तये नमः। ओम सर्वमूर्तये नमः। ओम ओम आनंद ओम। हे अमूर्त, शरीर रूपी मूर्तियां दिखती लेकिन तू नहीं दिखता। अमूर्त तू सर्वमूर्ति रूप है। सर्वमूर्ति होते हुए भी तू अरूप है। सभी नाम तेरे और कोई नाम तेरा नहीं देव। ओम आनंददाता मारा वालुड़ा एवो दी देखाड़, एवो दी उगाड़, गुलाबी हूं मारू ने तारा मा डूबाड़। एवो दी देखाड़ वाला, एवो दी उगाड़। युग जूना બંધ નયના, અંદરના નેત્રો બંધ છે। जुग जूना बंद नैना, काई तो सुजाड़ वाला। एवो दी देखाड़, एवो दी उगाड़, बुलावी हूँ मारू ने तारा मा डूबाड़ वाला, तारा मा डूबाड़। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आनंद देवाय, माधुर्य देवाय, प्रीति देवाय, भक्ति देवाय, मुक्ति देवाय, मम देवाय। ओ आनंद ब्रह्म। मंसूरी मस्ती ने लोक बिचारा शू जाने। भगवत शांति ने भगवत प्रीति ना सुख ने संसारी बापड़ा शू जाने। मीरा भाई प्रेम दीवानी, घिंघरू बांध मेरा कभी मेवाड़ में नाचती, कभी गाती, कभी विरह की अग्नि में सब कुछ स्वाह कर देती, कभी प्रेम की सरिता में बह चलती।
पागल लोग मीरा को पागल कहते, लेकिन पागल कहने वाले पागल रह गए। मीरा ने तो गल को पा लिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, वाग गद गदा, वाणी कभी गदगद हो जाती है भक्ति ध्यान में। द्रवते यस्य चित्तम, चित्त कभी द्रवित हो जाता है। हसती क्वचित, कभी कभी हंसी आने लगती। रुदती भीक्षणम, कभी भयंकर रुदन पैदा हो जाता है। उद्गायंती, कभी गीत भरने लगते हैं। वी लज्जे नृत्यंते च, लज्जा छोड़कर कभी नाचने लग जाता है। ऐसा मेरा भक्त जो है औधव त्रिभुवन को पावन करने वाला होता है। लोग उसकी भले मजाक कर दे, हंसी उड़ा दे, लेकिन जो मेरे लिए हंसता रोता जीता खाता पीता है, मैं सत्य कहता हूं कि मैं ऐसे भक्तों के बिना नहीं रह सकता। भक्त मेरे मुकुट मणि में भक्तन को दास। जगत को चाहते तो जगत तुम्हारे को दास बना देता है, लेकिन भगवान को चाहते हो तो भगवान तुम्हारे दास बनने को तैयार हो जाते। जो मधुमय है, आनंद देने वाला है, उस परमेश्वर का नाम विष्णु सहस्त्र में आया माधव, मधु माधव, मधु स्वरूप माधव। गोविंदा गोपाला अच्युता केशवा माधवा पांडुरंगा विठ्ठला मम आत्मदेवा आनंद देवा माधुर्य देवा। ध्यान करने की कोशिश मत करना, तुम प्यार करते करते अपने आप को बहा दो, बस ध्यान होने लगेगा।